दर्शन तो बहुत सारे हैं और हर दर्शन की धर्म के रूप में जो व्याख्या है, जैसे विद्वान हुए और उन विद्वान, कौन सा विद्वान कितना डीपली जाकर के गहराइयों में उतर करके कितने ज्ञान के मोती निकाल करके लाया, लिखने वाले की भावनाओं को समझ करके उसने वैसे ही धर्म का उपदेश दिया है। अब अपन देखें कि जैन दर्शन में जो जैन रामायण है, जिसका नाम है पद्म पुराण, और उस पद्म पुराण में आप सभी ने रामायण देखी होगी, और उस रामायण में आपने देखा होगा कि रावण की लंका, रावण का एक बेटा था जिसका नाम मेघनाद, जो एक बड़ा पराक्रमी था। रावण को भी अपने बेटे पर गर्व था, उसकी चपलता को, युद्ध में लड़ने की जो पराक्रमी था, पराकाष्ठा थी, उनको देखकर और उसके निर्भीकता को देखकर रावण को भी गर्व था। वहीं रावण का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था कुंभकर्ण। तो अपन देखें, अभी जब नवरात्रि का समय आएगा और फिर आएगी दशहरा, तो आपने सबने देखा होगा कि दशहरे के दिन रामलीला मैदान पर रामलीला होती है और वहां पर 3 पुतले बड़े बड़े बनाए जाते हैं। एक पुतला रावण का, एक पुतला कुंभकर्ण का और एक पुतला मेघनाद का। और इन 3 पुतलों में फटाके आदि भर करके, आतिशबाजी, और फिर रामलीला में खेल खेल में धनुष बाण उठा करके रावण के पुतले का दहन किया जाता है। फटाके फूटते हैं, पुतला जलता है और हम सभी लोग अपने अपने बच्चों को, परिवार को साथ में ले जा करके रावण दहन दिखाते हैं और राम और रावण के किस्से भी सुनाते हैं। तो अपन देखें, जैन रामायण के अनुसार पद्म पुराण जिसका नाम है, उस पद्म पुराण में जो कुंभकर्ण है और जो मेघनाद है, इन दोनों ने युद्ध नहीं किया और रावण को भी समझाया। फिर इन्होंने देखा कि भाई मानने को तैयार नहीं है, तो इन दोनों ने मेरी तरह दिगंबरी, जैनेश्वरी, पिछी कमंडल से सहित यह दीक्षा धारण कर ली और इन दोनों ने मुनि राज बनकर के साधना की, त्याग किया, तपस्या की और तपस्या के बल से इन दोनों ने इस शरीर को, लोग दुनिया में शरीर बनाते हैं अच्छा खा करके, जिम जा करके, व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके शरीर बनाते हैं, और इन मेघनाद और कुंभकर्ण ने जो बना बनाया शरीर था, इस शरीर को अपनी आत्मा की सिद्धि करने के लिए,
संसार से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति रमा को बरने के लिए इन्होंने अपने शरीर की पूरी शक्ति साधना में झोंक दी और इतनी कठोर साधना की, इतनी कठोर साधना की कि ये दोनों भाई साधना करके लोक के अग्रभाग में, जिसे हम कहते हैं मोक्ष, जहां से जैन दर्शन के अनुसार जो व्यक्ति मोक्ष में पहुंच जाता है वो फिर वापस धरती पर लौट करके नहीं आता। संसार में हर बच्चा जब पैदा होता है तो शरीर के साथ पैदा होता है, मगर जो व्यक्ति मोक्ष जाता है तो मोक्ष जाने के पहले वहां पर शरीर की एंट्री नहीं है। जिनको भी मोक्ष जाना है उन्हें साधना करके, साधना के बल से अपने शरीर को यहीं छोड़ना पड़ता है। जैसे अपन देखें किसी किसी मंदिर में या कोर्ट कचहरी में आपका मोबाइल ले जाना वर्जित होता है, वो बाहर ही जमा करा लिया जाता है कि मोबाइल को यहीं जमा कर दो। ऐसे ही मोक्ष जाने के लिए शरीर को यहीं छोड़ना पड़ता है और वह शरीर अपने आप हमारी त्याग से, हमारी तपस्या से वो शरीर यहां पर ही लास्ट मोमेंट पर उम्र की, और वह शरीर कपूर की भांति, स्पिरिट की भांति, या खुले हुए स्थान पर पेट्रोल को रख दिया जाए कटोरी में, तो जैसे कटोरी में रखा हुआ पेट्रोल हमारे देखते देखते ही पूरा उड़ जाता है, सामने उड़ता है पर किसी को पता नहीं चलता कहां गया। ऐसे ही जो व्यक्ति, जो साधक होते हैं, मुनि बन जाते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, योग निरोध को धारण करते हैं, श्रेणी को मरते हैं, वह साधक का शरीर भी उस पेट्रोल की तरह उड़ जाता है और सिर्फ बचती है आत्मा, आत्मा के प्रदेश। और वह आत्मा के प्रदेश सिर्फ एक समय में, एक समय यानी जो हमारी आंखों की पलक है, इसको झपकाना, एक बार ये झपकाया, एक समय हो गया। और इतने समय में उस साधक की आत्मा शरीर को त्याग करके और जाकर के लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मोक्ष। तो ऐसे मेघनाद और कुंभकर्ण ने जैन रामायण के अनुसार मुक्ति को प्राप्त किया था। और इस समय रावण तो अपन देखें कि नरक में है, सीता का जीव स्वर्ग में है, पर मेघनाद और कुंभकर्ण दोनों भाई मोक्ष में विराजमान हैं, इसलिए पूज्य हैं हमारे लिए। इसलिए हम उनका दहन, पुतला दहन नहीं कर सकते, ना पुतला दहन को देखने की आज्ञा दे सकते हैं, ना हमें, और देखते हैं तो हमको भगवान को जलाने का दोष लगता है। तो इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि कुंभकर्ण कहाँ है इस समय, मेघनाद कहाँ है इस समय, तो आप बेहिचक कह सकते हैं कि ये दोनों मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष मार्ग में स्थित हैं, अब ये कभी लौट करके नहीं आएंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कि कुंभकर्ण और मेघनाद मोक्ष में विराजमान हैं, जहां जाने के लिए हम लोग भी साधना कर रहे हैं, मुनि बने हैं। तो आप भी इस पथ पर चलें और उनके गुणों के अनुरागी बने।